मुसलमानों का पवित्र एवं बड़ा त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद हरियाणा भर में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। कोरोना काल में मस्जिदों के साथ साथ घरों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ईद की नमाज अता की गई और एक दूसरे को ईद की बधाई दी गई। कोरोना काल में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद की नमाज अता करने के लिए पार्क घरों में ही प्रबंध किए गए। ये तस्वीरें मेवात, पलवल, भिवानी और यमुनानगर की हैं। कुछ एक इलाकों में मस्जिदों में भी ईद की नमाज अता की गई। ज्यादातर लोगों ने कोरोना संकट को देखते हुए अपने अपने घरों में ही नमाज अता की और अल्लाह को याद करते हुए दुआएं मांगी। नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी खास ख्याल रखा गया। हालांकि कई जगहों पर लापरवाहियां भी साफ दिखी। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर पारंपरिक कुर्बानियां भी नहीं दी गयी और खीर सेवैयां बनाकर मुंह मीठा करवाकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी गई। आज ईद उल अदा का त्योहार है। इस दिन सब लोग आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ हक करके लोगों तक यही संदेश पहुंचाते हैं कि जितने से जितना हो सके लोगों से प्यार मोहब्बत के साथ ईद मनाई जाए। और मैंने इस बार ईद पे खीर सेवैयां और कुछ पकोड़े वगैरह बनाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं किचन में हमने खीर सेवैयां वगैरह ही बनाई। हाँ, पिछली बार जब कोरोना का कुछ संकट नहीं था तब हम कुर्बानी दे करके इस त्योहार को मनाते थे और अब ऐसा कुछ नहीं है। हमने बिना कुर्बानी के मीठी ईद की तरह पिछली बार की तरह हमने मीठी ईद मनाई है, जिसमें हमने खीर वगैरह ही बना करके और लोगों तक मिठाइयाँ बंटवाई हैं घरों में जा कर के। और लोग जो नीडेड लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक हमने मिठाइयाँ पहुँचाई और ताकि लोगों में हमारे लिए प्यार इसी तरह बरकरार रहे। कोरोना महामारी के कारण इतिहास में पहली बार बिना एक दूसरे के गले लगे ईद की मुबारकबाद दी गई। मुस्लिम नेताओं ने लोगों से अमन और कानून के दायरे में रहकर ईद मनाने की अपील की। वह हमने यही मांगी है कि अल्लाह पाक हमारे देश के अंदर से, हमारे मुल्क के अंदर से जो कोरोना जैसी ये बीमारी, घातक बीमारी और आने वाले समय में और ज़्यादा भयंकर जिस तरह से रूप लेती जा रही है, इसके साथ चाहे डेंगू का है, चाहे मलेरिया का है, चाहे कोई भी है, तो उसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करना है, डॉक्टरों के निर्देशों का दिए हुए पालन करना है। और यही अमन चैन के लिए हमने ऊपर वाले से दुआ मांगी है कि अल्लाह पाक इस बीमारी को इस मुल्क से निकाले, जिससे कि देश की तरक्की हो, देश खुशहाल रहे और जैसे पहले खुशहाल था, एक दूसरे के साथ त्यौहार बनाते रहे थे मिलजुल के, ऐसे ही आगे ही हम खुल के नमाज पढ़ें। खुशी तो होती है, बहरहाल त्यौहार है, लेकिन बीमारी की वजह से, हालात अच्छे न होने की वजह से लोग मायूस हैं और बेचारे गमज़दा है किस्म के, और कानून का ख्याल रखते हुए इसको कोशिश कर रहे हैं करने की। और इसी कानून का लिहाज रखते हुए यहाँ हज़ारों आदमी नमाज़ पढ़ते थे, ईद उल अज़हा की नमाज़ हज़ारों आदमी अदा करते थे। लेकिन कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से सिर्फ यहाँ 8-10 आदमियों ने नमाज़ पढ़ी है, जहाँ हज़ारों आदमी पढ़ते थे। बीमारी को मद्देनज़र रखते हैं कि मुल्क में कहीं ज़्यादा बीमारी ना फैल जाए, लोगों को इसका नुकसान ना हो जाए और प्रशासन को और हुकूमत को और सरकार को फिर इसकी वजह से परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस वजह से हमने सब लोगों को ये हिदायत की और ये कहा कि सब अपने अपने घरों पर नमाज़ पढ़ें। सबसे पहले तो अपने देशवासियों और बिरादरान वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद उल अज़हा की। और ऐसे ही हमारे सामने जो त्यौहार रक्षाबंधन का आने वाला है, उसकी भी मैं अपने देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जैसा आज हमारा अमन व शांति के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है ईद उल अज़हा का, ऐसे ही हमने रक्षाबंधन के त्यौहार को भी मनाना है मिलजुल करके। और इस मुल्क को हमने, ये महामारी जो हमारे सामने है, उसमें हमने अपने त्यौहारों को कानून के दायरे में रहकर ही अपनाना है। कानून का भी पालन करना है और अपनी इबादत को भी करना है, लेकिन कानून के दायरे में रह कर के करना है। तो ऐसे ही जैसा ईद उल अज़हा के बाद हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसको भी हमने ऐसे ही मिलजुल के मनाना है। ईद उल अज़हा को बकरीद क्यों कहा जाता है और इस दिन बकरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है, मौलाना जमील अहमद ने इसकी जानकारी दी। अल्लाह के महान पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने जिनसे ये कहा था कि इब्राहीम तू सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ हमारी बारगाह में कुर्बान कर, तो उनको चूँकि अपने बेटे से ज़्यादा और ज़्यादा कोई प्रिय नहीं था, इसलिए वो अपनी प्रिय चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने ये काम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर भी बचा लिया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना काम कर चुके थे और वहाँ से एक संदेश दिया कि अपनी प्रिय चीज़ें कुर्बान करो अल्लाह के लिए। और अल्लाह ने इंसान को जो बनाया है और इंसानियत की बका के लिए हमें भी तत्पर रहना चाहिए कुर्बानी के इस संदेश को समझते हुए और हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को समझते हुए। इसीलिए आज जो कुर्बानियाँ दी जाती हैं
उसमें एक मकसद ये भी छुपा होता है कि हम जो है पूरी इंसानियत और मानवता के लिए कुर्बानी पेश करें, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और समग्र मानवता जगत के लिए हम कुर्बानियाँ पेश करें और हमेशा अपने आप को पीछे रखें, अपने समाज को हम आगे रखें, मानवता को आगे रखें, सर्वोपरि रखें। एक वायरस के कारण मुसीबत में पड़ी दुनिया अब अपने भगवान से जल्द इस महामारी से छुटकारा दिलाने की मांग कर रही है। करोड़ों लोगों के हाथ जहां भगवान की इबादत में उठ रहे हैं, वहीं निगाहें उन वैज्ञानिकों पर टिकी हैं जो कोरोना की दवा खोज रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही कोरोना की वैक्सीन बाजार में आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।